राम, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं जा रही थी नहाने, तब तक रम्या के पापा ना ये लेके आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं बीज ना बो लेते हैं हम दोनों, फिर नहा लेंगे। और आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। वैसे मेरी सब्ज़ी आप लोगों ने बहुत बार देखी है, वहाँ पे वो देखिए मेथी है, धनिया है, और यहाँ पे गोभी है, और यहाँ पे है मटर। और मैं गोभी का अचार भी बनाने वाली हूँ, आज ही बनाने वाली थी लेकिन किसी वजह से नहीं बना पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कौन कौन सी सब्जियों के बीज हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये है धनिया, धनिया के बीज ऐसे होते हैं लाल कलर के, एक एक रखते जाते हैं। ये देखिए, ये है करेली। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जो है वो रम्या की बुआ आ रही हैं, तो अभी मैं नहा धो के, अच्छा मैंने ईयरिंग भी नहीं पहने, बस नहा धो के ही आई हूँ, कपड़ा पहना है, पूजा किया है। और आज फिर से ना तबीयत जैसे नहीं लगता कि बहुत हरासमेंट है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, बट ठीक हूँ। तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और वो जिस दिन मतलब तबीयत ख़राब थी तभी आने वाली थी, बट किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाई। तो वो बहुत परेशान थी कि नहीं मिलना है। तो सभी आ रहे हैं और रम्या गई है अपनी बुआ के लिए मिठाई लेके आने के लिए, और वो भी गए हुए हैं, रम्या के पापा भी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप सबको, और देखती हूँ आज कैसे ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, क्या इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मेरे को। तो यहाँ पे देखिए आ गई है रम्या की बुआ, और हमारा आंगन कैसा हो रखा है पता ही है, घर में काम चल रहा है अभी, तो इसलिए ऐसा हो रखा है। और बस आके देख रही थी क्या क्या लगा है, सब्जियां लगी हुई हैं। तो और रम्या बात कर रही थी अपने बुआ से, और वीडियो भी उसने शूट कर लिया। और रम्या के पापा यहाँ पे गोभी जो ख़राब हो गई है वो तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे। तो वही भाई बहन लोग अपने में आपस में बात कर रहे थे। दीदी हम सब में बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं, तो फिर और मतलब बहुत इमोशनल हैं और बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे बस वही सब बातें हो रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी भोजपुरी में ही बातें हो रही थी, तो मैंने म्यूट कर दिया कि चलो मैं आपको वॉइस ओवर कर देती हूँ, वरना फिर ऐसे हो जाता है। तो फिर वो देख रही थी कैसे सीढ़ियाँ बनी हैं। फिर रम्या के पापा से ही बातें कर रही थी। रम्या के पापा सबसे छोटे हैं सब में, तो इसलिए उनसे थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा रहता है। भाई बहनों का तो रहता ही है, मैं खुद एक बहन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ बहन की फीलिंग। और यहाँ पे मेरे बड़े वाले भांजे भी आए थे, उनको तो आपने बहुत बार ही देखा है। और सब लोग बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहे थे मेरे खाने पीने का, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हर चीज़ के लिए मना किया ना। और यहाँ से मिठाइयाँ आई थी तो मैं मिठाइयाँ खाने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंस से बातें कर रही थी, प्रिंस नाम है मेरे भांजे का। और उसके बाद में बातें भी कर रही थी मैं, और पूछ रही थी, सारी चीज़ें बातें हो रही थी। और यहाँ पे मैं सब चीज़ दिखा रही थी, अलमारी दिखा रही थी, वॉशिंग मशीन दिखा रही थी। तो यही सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी दीदी को, खुश हो के कि ये लिया है वो लिया है। और देखिए कोई भी बहन होती है, अपने भाई भौजाई बहन भाई किसी की भी तरक्की देख के खुश होते हैं, तो बस वही खुशी का माहौल था हमारे यहाँ। टंकी से चटनी ले, तितका दे समोसा में का, हाँ मरचा वाला। कहाँ से बानर आ गए लसन जी खेत में, एक बानर, दो बानर, तीन बानर। हमारा के नाटक मत करिए। तो देखिए सभी लोगों को मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए रम्या की बुआ है, रम्या है, रम्या के पापा है, सभी लोग मटर तोड़ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मटर की ना घुघनी बना दूँ मैं। तो मटर थोड़े से ही थे, कल टूटे थे, तो मैंने वो बना लिया कचौड़ी। तो सब लोग मिलके एकदम तोड़ रहे हैं, तो मैं वही चढ़ा रही थी कि कहाँ से इतने सारे बंदर आ गए हैं। हेलो जी। तो सभी लोग जो हैं वो चले गए हैं, और मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई। और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए ऐसी मिठाइयाँ आई हैं बहुत सारी। हाँ देखिए ये वाले खाजे किससे खाएं ये बताइए। ये देखिए ऐसे वाले बहुत सारे हैं। ये वाले हलवाई वाले लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे मेरी फेवरेट बालूशाही, यानी हम टिकरी बोलते हैं इस साइड में, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और गुलाब जामुन भी आए हैं, फ्रूट्स भी आए हैं बहुत सारे। ये देखिए, तो ये रम्या की बुआ लेके आई थी। अब सोचेंगे कि ये वाली मिठाई क्यों, तो मैं बता दूं मेरा किचन कितना मैसी है। पहले ये देख लीजिए, बर्तन धोने हैं और हिम्मत नहीं कर रहा है। लो ले लो। तो क्या हुआ, क्या मैं बता रही थी, मैं कुछ फिर से मैं भूल गई। क्योंकि पता ही है, मैंने बताया नहीं है शायद, वहाँ पे एक छोटा सा बाबू हुआ है। तो मतलब मैं नानी बन गई, 1 साल हो गया ये बात। वो उस टाइम पे मैंने शेयर नहीं किया हुआ था कुछ रीज़न से, क्योंकि मैं नानी बन गई, बुढ़िया नानी बन गई। तो मैं मामी तो हूँ, और मेरे भांजे को बाबू हुआ, मतलब बेटा हुआ है, और 1 साल से ज़्यादा भी हो गया है। तो बस वो अपने गांव आया था, तो उसकी खुशी में मिठाई आई थी, तो मिठाई भी आई थी। और मैं ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि दीदी मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनके सामने मैं कैमरा लेके नहीं जा सकती हूँ। और जो छोटे से मुझे देख रही हैं, तो एक बच्चा वाला वो है, नहीं समझ रहे हैं आप, एक इज्जत कहिए, एक डर कहिए, या एक शर्म लिहाज जो भी कहिए, मैं उनके सामने ऐसे मुंह पे कैमरा लेके मैं नहीं जा पाती हूँ। और मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं जा पाऊँ। तो मैं क्या बात कर रही थी, मेरे फ़ोन का स्पेस भर गया था, मैं भूल गई। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज खाना जल्दी बनाना है। मेरे बुआ के यहाँ भी, मेरे छोटे वाले भैया को आपने देखा होगा ना, जिनके साथ हमने वीडियो बनाई थी, उनको भी बेबी हुआ है, और उसका बरही है। अभी डेट मुझे कंफर्म नहीं पता है। तो बरही में भी जाने के लिए, लेकिन मेरा तो हेल्थ एकदम, बहुत मुंह ऐसा था मेरा, कभी ऐसा लंबा, इधर से चिपटा और इधर से फूला, और ऐसे अजीब नहीं हो गया। ऐसा मुँह लेके क्या करूँ, एक तो मैं तकलीफ़ में हूँ। तो फिर दीदी आई थी, तो पूरी बात हुई, सबकी बातें हुई मतलब। और देखिए देखिए क्या क्या हो रहा है, इस तरीके से रैसेस हो रहे हैं, इस तरीके से इतने सारे दाने। और हेयर, स्किन पे मेरे कभी ऐसे हेयर नहीं थे, अभी इतने सारे हो रखे, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आज वही सब बातें बैठ के की हम लोग। फिर शाम हो गई तो फिर चले गए, क्योंकि पास में ही है ससुराल, ज़्यादा दूर नहीं है, और बहुत पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। तो चले गए सब लोग। और अम्मा के पापा मंदिर चले गए हैं, और आज कहीं जाना भी है उनको निमंत्रण के लिए, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, या फिर वो निमंत्रण पे ना भी जाए तो मैं उनके लिए खाना बना लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि मैं चल रही हूँ किचन में, और मैं गई हूँ बिल्कुल बुरी तरीके से थक, बस बैठ ही रही हूँ, बैठ के बातें करते करते करते। अपने तो अपने होते हैं। और जिस दिन से सुना था ना उन्होंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब से वो परेशान थी। और मेरे भांजे सबका कॉल आया था, बट अभी मिलने के लिए सब लोग आए, तो अच्छा लगा थोड़ा बातचीत करके, बहुत सारी बातें शेयर करके। मिलते हैं, मेरे फूफा जी भी आ जाए थे, मेरे भैया भी आ जाए थे, तो वो निमंत्रण लेके। तो मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। और अभी कल नहीं मिलूँगी, चलती हूँ साग की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। यहाँ पे ये है बथुआ और चना, इसका मैं बनाने वाली हूँ आज जो है वो साग। और इसका साग बहुत टेस्टी बना था। कुछ नहीं करना है, अच्छे से बारीक काट लेना है, और 4-5 पानी 6 पानी धोना है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं धोएंगे ना आप लोग, तो फिर वो क्या होगा ना कि किनकिनाने, मतलब कि बालू बालू सा मुँह में आने लगता है। तो थोड़े से बचा लिए मैंने, बाकी सबको मैंने धो दिए है, उबाल दिया है। यहाँ पे लहसुन डालिए खूब सारी, हरी मिर्ची एकदम कचाकच, और डालिए हींग। सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से आपको प्याज डालना है। आप प्याज स्किप कर सकते हैं, लहसुन और मिर्ची का ही स्वाद बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको टमाटर और मसाले डालने हैं। आप ये भी स्किप कर सकती हैं, सिर्फ मिर्ची और लहसुन का तड़का लगा के साग को मैंने मिक्स कर दिया, जो कि मैंने उबाल के रखा हुआ था। और साग इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, और पेट और हेल्थ दोनों के लिए साग बहुत अच्छा होता है। तो आप ज़रूर इसको खाया करिए हफ्ते में, जब तक ये सीज़न में साग मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल। और आज मैंने एकदम देसी खाना, साग भात और प्याज, ये मैंने बनाया, बिल्कुल एकदम सिंपल खाना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें नहीं। मैंने बोला चलो कभी कभी हमें एकदम सिंपल भी चीज़ें जो है वो खानी चाहिए। और यहाँ पे बस हो गया है। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।